इस वीडियो का विषय 101 बाइबल पाठ से लिया गया है, जिसका लेखक ईडी टेलर दुरै हैं और इसका हिंदी अनुवादक इम्मानुएल फिलिप्स ने की है। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वास्तविकताएं के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। सोबोपदेशक 12 का 1 वचन में इस प्रकार से लिखता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। दूसरी बात, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। यदि आप परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 1 वचन में इस प्रकार लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तीसरी बात, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। गिनती की किताब उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन इस प्रकार लिखता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? वह वचन देकर उसे पूरा न करे। चौथी बात यह है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय उसका 34 वचन इस प्रकार लिखता है कि तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। पांचवी बात, परमेश्वर बदलता नहीं। मलाकी की किताब अध्याय 3 उसका 6 वचन यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। छठी बात यह है, परमेश्वर सिद्ध है। मत्ती की किताब 5 का उसका 48 वचन इस प्रकार लिखता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सातवीं बात यह है कि परमेश्वर अद्भुत है। दूसरा इतिहास उसका अध्याय 6 उसका 14 और 18 वचन इस प्रकार लिखता है, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष दे। आमीन।